हेलो दोस्तों, मैं हूं शिव अकरम और आप देख रहे हैं डिजिटल एडुकेट चैनल। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10th क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में और ये आपका सोशल साइंस सब्जेक्ट के बारे में। और ख़ास करके हम स्टूडेंट लोग को या ट्यूशन टीचर हो या जो भी स्कूल के टीचर हो, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सब यही साजिश करेंगे, यही गेस करेंगे कि बच्चों तो मैथ और साइंस तो पढ़ते हैं, बाकी जो है और सब्जेक्ट जो है उन पर ध्यान बहुत कम देते हैं। तो उन सब ध्यान को हम ये करते हुए बताते हुए हम बोलेंगे कि आप जो है ये इसका भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस जो होती है उनके ऊपर काफ़ी स्टूडेंट जो समय नहीं देते हैं। हालांकि सामाजिक विज्ञान एक बेहतरीन सब्जेक्ट होती है और इनके ऊपर आप नंबर का स्कोर जो है बढ़ा सकते हैं। अगर मैथ साइंस में जिस तरह टाइम दे रहे हैं उस तरह सोशल साइंस में थोड़ा सा उससे आधा का टाइम दे देंगे तो जो है सोशल साइंस का एक अच्छा स्कोर आपका बन जाएगा। तो इस चीज़ को हम समझाते हुए हम बोलेंगे कि सोशल साइंस के ऊपर ज़्यादा फोकस रखिए, सोशल साइंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और हम जो सोशल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज बताते जा रहे हैं, इन सब में से आपको 100% श्योर रहे कि इन्हीं सब से क्वेश्चन पूछेगा, इन्हीं पैटर्न के आधार पर आएगा। और आपको 2 दिन आज या कल आपको सारे क्वेश्चनों का एक लिस्ट बनेगा जो फाइनल फुल एंड फाइनल जो है बोर्ड एग्ज़ाम के 1 महीना के करीब करीब हम पहले देते हैं। उनमें जो है आपका 99% क्वेश्चन आपका टच हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि क्वेश्चन जो होंगे क्रम संख्या ज़्यादा होंगे। जैसे आपको मान के चलिए, अभी हम लोग जानते हैं कि अभी जो मेरा एग्ज़ाम लिया जाएगा इसमें टोटल हमारा 4 खंड में एग्ज़ाम लिया जाएगा। जो भी कुछ प्रश्न होंगे, लास्ट प्रश्न जो संख्या है उनमें 4 गुना 5 गुना वो हो जाएंगे। जैसे मान के चलिए 30 क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो हम आपको 90 क्वेश्चन देंगे, 120 क्वेश्चन देंगे, तो उनमें ही आपका जो है 90 क्वेश्चन टच होगा, एक भी मिक्स नहीं होगा। तो उसी तरह ये मॉडल सेट मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो बनता है वो बन चुका है और काफ़ी स्टूडेंट हमको परेशान कर रहे हैं व्हाट्सएप के ज़रिए फ़ोन करके। लेकिन हम प्लीज़ आप लोग से ही रिक्वेस्ट रखेंगे, फ़ोन मत कीजिए, व्हाट्सएप में ही थोड़ा बहुत डिस्कस कर सकते हैं। और मेरे पास थोड़ा सा टाइम लेकर इशू हो रहा है, क्योंकि स्कूल भी देखना पड़ता है। अभी स्कूल भी खोल दिए हैं, मार्कशीट लेना, ये करना, एग्ज़ाम लेना, फिर एनजीओ देखना, फिर सेंटर देखना, तो जो है टाइम का मैनेजमेंट थोड़ा नहीं कर पा रहे। फिर भी कष्ट करके इधर उधर करके आप लोग के लिए वीडियो हम ला रहे हैं। तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है। इतिहास से शुरू करेंगे। वंदे मातरम गीत का रचयिता कौन थे? वंदे मातरम जो कौन लिखे थे? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय? तो ये वंदे मातरम जो लिखा था ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस देश से हुई? आर्थिक महामंदी जो है ये शुरुआत किस देश से हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? द्वितीय जो विश्व युद्ध है वो कब हुआ था? किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? ठीक है, किस संधि के द्वारा यूनान जो एक राष्ट्र है उसको मान्यता मिली थी? क्योंकि हम लोग जानते हैं विश्व तो सबसे पहले जब आधुनिक युग में हम जाएंगे, यानी जो पहले का युग था, तो उसमें पूरा देश जो है ना, पूरा विश्व जो है अकेले थे, एक ही थे। लेकिन उसमें कई प्राकृतिक आपदा के कारण कहीं पे समुद्र हो जाना, कहीं पे पहाड़ का निर्माण होना, उसके बाद फिर अलग अलग होने के बाद फिर उनके राजा का शासन चला, फिर उसमें मतभेद होकर फिर वो टुकड़ा हुए। तो इस तरह बहुत सारे देश बाद में बने और उनको फिर देश का मान्यता बाद में मिला, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे बताया गया कि यूनान जो राष्ट्र है उसको मान्यता कब मिली थी। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन कब किया? ठीक है। गांधी जी ने कब नमक बनकर नमक कानून का उल्लंघन किया? ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ कष्ट होंगे। फ्रांस में राष्ट्रों के प्रतीक के रूप में ईसाई नाम दिया गया। तो ईसाई नाम किसका दिया गया? किसका नाम दिया गया था? मरियम या जर्मनियम? दो में थी, ठीक है। गांधी जी ने ... नमक स्थान पर नमक बनकर नमक कानून का उल्लंघन किया था कब? ठीक है। उसके बाद होशे किससे कहते हैं? आदि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है यहाँ पे है? असहयोग आंदोलन में भारत द्वारा अपनाए गए तरीकों का समीक्षा कीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के प्रभाव की व्याख्या करें। भारत में जो अर्थव्यवस्था आए थे उसका महामंदी का प्रभाव की व्याख्या करना होगा। उसके बाद 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे?
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन है, तो अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए। एक मानचित्र होंगे, विश्व का मानचित्र होगा। तो इस विश्व के मानचित्रों में आपको कुछ चीज़ों को दिखाना है, मुंबई कहाँ पे है और अफ्रीका का। अब हम उसके बाद जाएंगे भूगोल में। यहाँ पे बहु विकल्पी क्वेश्चन है और नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। इनमें से कौन नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई। भारत में जो है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। झारखंड में स्थित कोडरमा में निम्नलिखित में से खनिज का अग्रणी उत्पादक है। कौन सा यहाँ पे जो है उत्पादक है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत का पहला सूती वस्त्र ... में मुंबई में कब लगाया गया था। दोनों साल दिया गया है, उसमें से कौन सा सही होगा। लौह खनिज क्या है, उदाहरण देकर बताइए। लौह खनिज जो है उसका उदाहरण देकर आपको ये करना, स्पष्ट करना है। वन और अन्य जीवन का संरक्षण करना क्यों आवश्यक है। वन और अन्य जीव जो है उनका संरक्षण करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारे परितंत्र में यानी हमारा जो इकोसिस्टम है, दुनिया है, एक जीव दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, वन के ऊपर निर्भर करते हैं। अगर सब नहीं रहेंगे, जीव नहीं रहेंगे, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो आदमी भी नहीं रह सकते हैं। प्राचीन भारत में जल संग्रह के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों का वर्णन करें। जल को जो एकत्रित करने वाले पुराने यानी प्राचीन भारत में जो प्रणाली था, उन प्रणाली को यहाँ पे थोड़ा सा वर्णन करने के लिए कहा गया है। सीमांत सड़कों का महत्व बतावे। यानी जो सीमांत सड़क है, यानी सीमांत का अर्थ होता है जो किनारा, यानी लास्ट, देश के लास्ट हो या राज्य के लास्ट हो, तो उन लास्ट सड़कों का महत्व क्या है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। उसी के ज़रिए हम लोग फौज जाते हैं, बॉर्डर के सब कुछ ये करते हैं, तो वो होना बेहद ज़रूरी है। खाद और बंजर मिट्टी में, खदर और बंजर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। दो मिट्टी का यहाँ पे अंतर स्पष्ट करना है। बाघ परियोजना के लिए के विषय में संक्षिप्त में वर्णन करें। दिए गए यहाँ पे भारत के मानचित्र में नामांकित को दर्शाइए। यहाँ पे दो चीज़ को दर्शाना होगा। दिए गए भारत के मानचित्रों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और क ख द्वारा प्रदर्शित जगह को पहचान कर नामांकन करें। ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। इसमें से कौन सा विषय जो है राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपका राज्य सूची में कौन सा आएगा, मुद्रा तो नहीं आएंगे, कंप्यूटर नहीं, वाणिज्य, बैंकिंग में नहीं आएंगे, वाणिज्य आ जाएगा। ठीक है। भारत में किस राज्यों का अपना संविधान तो यहाँ पे जो है जम्मू कश्मीर हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान था, लेकिन अभी नहीं है, हालांकि पहले था। अभी हमारे केंद्र शासित राज्यों के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को आ गया है। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नगर पालिका की नियुक्ति कौन करती है। नई पालिका की नियुक्ति जो है चुनाव आयोग नहीं करते हैं, व्यवस्थापिका नहीं करते, कार्यपालिका करते हैं। कार्यपालिका मतलब यहाँ पे व्यवस्थापिका राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन वो कार्यपालिका के आदेश पर ये किया जाता है, वही उसका ये करता है, नियुक्ति निकालते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग का रिपोर्ट को कब लागू किया गया था। उसके बाद 2006 में देश में कितने दल राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त थे। 2006 तक कितने दल जो है राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिला था। उसके बाद पुराने भारतीय जनसंघ को पुनर्जीवित करके बनी। ठीक है। तो कौन सा पार्टी को ये पुनर्जीवित करके बनी, जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद यहाँ पे बोलुर्क स्कनी के प्रधानमंत्री थे, कौन थी, जर्मनी का या इटली का। ... ने अपने यहाँ के विभिन्न जातीय समूह को आकांक्षाओं की बीच सफलतापूर्वक समायोजन स्थापित किया। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगता है। भ्रष्टाचार पर जो है अंकुश लगता है। सत्ता के शैक्षिक वितरण से क्या तात्पर्य है। संघ सूची से अब क्या तात्पर्य है। संघ सूची मतलब होता है केंद्रों के कुछ उसमें निर्देश हैं, केंद्रों के कुछ उसमें गाइडलाइन है, वो संघ सूची के अंतर्गत होते हैं। राज्य के लिए राज्य सूची और दोनों के लिए जो होते हैं वो आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। लोकतंत्र में विपक्षी
दलों की भूमिका पर प्रकाश डालें। लोकतंत्र में जो है विपक्ष दल मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। अगर लोकतंत्र में विपक्ष दल मजबूत नहीं होंगे तो आपको तनाशाही देश लगेगा और लगेगा कि ये लोकतंत्र देश नहीं, क्योंकि उसकी आवाज़ यानी सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए उसके कामों का चर्चा नहीं कर पाएंगे कि ये सही कर रहा है गलत कर रहा है। ठीक है, तो ये ज़रूरी है। सत्य की साझेदारी के 4 रूप को वर्णन करें। सत्य की साझेदारी का 4 रूप वर्णन करने कि कैसे कैसे सत्य की साझेदारी किया जा सकता है या होता है। लोकतंत्रों को क्यों अधिक पसंद करते हैं? लोकतंत्र जो उसको आदमी क्यों ज़्यादा पसंद करते हैं? क्योंकि लोगों का द्वारा चुना गया वो सरकार होते हैं और उन्हीं के जो आकांक्षा होते हैं, उन्हीं को जो डिमांड होते हैं, मांग होते हैं, उन्हीं के ऊपर वो बात होता है या काम होता है। गठबंधन सरकार से क्या तात्पर्य है? गठबंधन जो सरकार होते तो गठबंधन सरकार का कई बार हम बात किए हर वीडियो में लगभग। तो अगर देखा जाए हम जितना इस साल जितना वीडियो दिए, अगर वीडियो में जितना क्वेश्चन बताते गए और बताते बताते क्वेश्चन के जो आंसर बोलते गए उन्हीं सब अगर आप सुनेंगे तो काफ़ी जो है आपका मदद हो जाएगा। और हम अपने को ये समझेंगे कि जितना हम क्वेश्चन इस साल दिए हैं, अगर इतना क्वेश्चन आदमी पढ़ लेगा कोई भी स्टूडेंट, तो वो बेशक वो स्टेट टॉप हो जाएगा, एकदम 100% श्योर है। तो आशा करेंगे कि जो भी स्टूडेंट को कुछ अच्छा करना है वो मेरे वीडियो को प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाने के बाद 10th क्लास का कुछ वीडियो होगा, शायद 20-25 वीडियो होंगे। 20-25 वीडियो में 30 वीडियो में आपको सारा कुछ मिल जाएगा। 30 वीडियो को 10 मिनट का होगा तो आपको 3-4 घंटा लगेगा। 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में देखें वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर, तो सभी कुछ आपको मिल जाएगा और आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन खोजने की, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कुछ आवश्यकता नहीं होगा। ये सब वीडियो को बार बार आप सुनते जाए, क्योंकि इसमें जो है हम आंसर को डिस्कस भी करते जा रहे हैं। तो आप अगर कोई टीचर है, अगर कोई ट्यूशन टीचर है, तो इन सब क्वेश्चनों को अगर बार बार देखेंगे तो उसको भी आइडिया आ जाएगा कि भाई कौन कौन क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन कौन क्वेश्चन ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, हर वीडियो में कौन कौन क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे हम वीडियो देते जा रहे हैं तो हर कोई वीडियो में लगभग कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, 10-20 क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते जा रहा है। तो उन सब क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट आप मानते चलिए। और फिर भी परीक्षा के 1 महीना या 20 दिन से पहले हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज देंगे। उसमें 99.9 भी आप बोल सकते हैं क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में टच हो जाएगा। उसमें एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, वो भी हम देंगे आपको। लेकिन आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल घंटी को प्रेस करके रखिए, क्योंकि अगर बाय द वे अगर मान के चलिए कि वो हम अचानक डाल दिया और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा और वो वीडियो आपके पास मिस भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अर्थव्यवस्था के ऊपर इनमें से कौन द्वितीय क्षेत्रक में शामिल है? द्वितीय क्षेत्रक किसको कहा जाता है? तो यहाँ पे कुम्हार जो है या बुनकर होगा या दिया सलाई कारखाना के में श्रमिक। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे तीनों जो है यानी डी नंबर यहाँ पे जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्रों की गतिविधि है? ठीक है, ऋण के अनौपचारिक स्रोत में शामिल है। ऋण जो है ऋण का अनौपचारिक स्रोत में शामिल है व्यापार या सरकारी समिति, ये इनमें से कोई नहीं। ठीक है, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो हम लोग जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी सी जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। विश्व की किस संस्था ने व्यापार और निवेश की उदारीकरण के लिए विकासशील देशों पर बल डाला, यानी विकसित देशों पर बल। विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी कौन है? टाटा मोटर है या फोर्स मोटर, कौन सा होगा? आयात पर कर यानी अवरोक अवरोक यानी वाणिज्य या व्यापार, अवरोक का एक उदाहरण है। ठीक है, भारत में अनुपात में श्रमिक और संगठित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, बड़े पे बड़े या छोटे, बड़े होगा। ठीक है, बैंक पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं, यानी जमा राशि जो आप रखते हैं तो जमा राशि से वो अधिक जो ऋण में वो ब्याज लेते, तभी तो फिर आपको देगा और कुछ अपने पास रखेगा। कृषि क्षेत्रों में अल्प बेरोजगारी क्यों है? यानी कृषि क्षेत्रों में अल्प बेरोजगारी क्यों है? वस्तु विनिमय किससे कहते हैं? वस्तु विनिमय किससे कहते हैं? यानी वस्तु के बदले कोई दूसरा वस्तु लेना, उसको वस्तु विनिमय कहते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास गेहूं है और किसी के पास चावल है, तो हम गेहूं देकर उससे चावल लिए या हमसे वो चावल देकर वो गेहूं लिया। तो इस तरह जो अदला बदली होता है यानी उसी को विनिमय कहा जाता है।
असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों को शोषण किया जाता है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? हाँ जी, इस विषय से सहमत है। यानी असंगठित जो क्षेत्र होते हैं, असंगठित मतलब जिन श्रमिकों का कोई संगठन नहीं है, वहाँ पे जो है श्रमिकों को शोषण किया जाता है। जैसे मान के चलिए, अगर श्रमिक दर अगर मान के चलिए पर डे 300 है तो उसको 250 देगा, 50 रुपये मर लेगा। ठीक है, तो ये होता है, बहुत कुछ होता है, उसको ज़्यादा खटा लेगा, बहुत कुछ उससे ये होता है। देश की अर्थव्यवस्था में बैंक की भूमिका रहती है। क्या भूमिका रहती है? बैंक की बहुत हद तक भूमिका रहती है अगर देश को अर्थव्यवस्था के आगे ये करना है तो। उसके बाद दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनी किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करते हैं? सरकारों द्वारा आर्थिक अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने का प्रयास क्यों करती है? तो ये सब क्वेश्चन था। हम आशा करेंगे कि इन सब क्वेश्चनों को आप कॉपी में लिखेंगे। कुछ कुछ क्वेश्चनों को आप जैसे भी हो उसको सिलेक्ट करके बड़ा बड़ा क्वेश्चन को आप कम से कम लिखिए, छोटा मोटा क्वेश्चन भी आप डिस्कस करते रहिए। और हम इन सबों क्वेश्चनों का एक साथ हम ये करेंगे, इनका आंसर शीट भी आपको देंगे ज़रूर इस बार। और जितने भी हम वीडियो में बात बोलते जाते हैं, बहुत सारे बात हो सकता है कि आपको टाइमली हम नहीं दे पाते हैं, लेकिन हम 100% ये वादा करते हैं और 100% हर साल हम वादा भी निभाते हैं। जो मेरा वादा रहता है, जो हम देने के लिए बोलते हैं वो हम लास्ट तक करते हैं, लेकिन टाइम ठीक तो मतलब मैनेज नहीं कर पाते। जिस टाइम में हमको देना चाहिए या जिस टाइम में स्टूडेंट की ज़रूरत होती है उस टाइम हम नहीं दे पाते हैं। जैसे अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का हम हर साल ऐसे पहले दे देते हैं, इस साल भी हम पहले दे चुके हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज। ठीक है, ये तो मॉडल सेट है ही, फिर भी हम महीना एग्ज़ाम के 1 महीना या 20 दिन 25 दिन के पहले इम्पोर्टेंट देते हैं, तो वो भी इस साल भी देंगे। तो आप लोग बेफिक्र रहिए और इन सबों का आंसर शीट हम स्टूडेंट को ये कर दिए हैं, आंसर भी इन सबों को बनाकर आप लोग को दे देंगे। तो इस वीडियो में ही तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।